क्या समाजवादी पार्टी के लिए एक रोल मॉडल है, आइकन है टीपू सुल्तान? और क्या आपको कोई और लीडर नहीं मिला? क्या आपको कोई और चेहरा नहीं मिला? देखिए, टीपू सुल्तान का अगर आप इतिहास पढ़ेंगी तो आपको ये मिलेगा कि 1782 से 1799 के बीच जब तक उन्होंने शासन किया, उनके शासन काल में उन्होंने सामाजिक न्याय को लेकर के बहुत काम किया था। उन्होंने शोषण के विरुद्ध, खास तौर से पिछड़ों और दलितों के शोषण के विरुद्ध उन्होंने बहुत, उनकी सरकार ने, उनके शासन ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने मंदिरों को दान किया था। वो अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी शहादत दिए। वो लगातार जो भूमिहीन लोग थे उनको भूमि प्रदान करने का काम किया। तो टीपू सुल्तान ने सोशल जस्टिस को लेकर के बहुत काम किया। और जो बात हमारे विधायक जी ने उठाई कि स्तन ढकने का अधिकार टीपू सुल्तान ने दिया, ये भी इतिहास में लिखा है। ये जो पूजा पाल जी को शायद खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। मैं भी आपको बता देती हूँ, एक इतिहास मैं भी आपको बता देती हूँ, पूरा दस्तावेज है मेरे पास। 1788 में टीपू ने कोडागू पर आक्रमण किया, पूरे गांव को जला दिया। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनके दरबारी जीवनीकार मीर हुसैन कहते हैं कि कुशलनगर, तलकावेरी, मदिकेरी, बाकी तमाम जगहों को उन्होंने जलाया। 4000 कोडावा लोगों को बंदी बनाया। उन्हें इस्लाम जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। गांव के गांव जला दिए गए सर। और इतना ही नहीं कि सिर्फ हिंदुओं पर, ईसाइयों के साथ भी उन्होंने अत्याचार किया। कई सारे प्रमाण है। ये प्रमाण आपको नजर नहीं आते? देखिए, ऐसा है, कुछ प्रमाण मैं भी लेके बैठा हूँ। मूलाकर, आप गूगल कर लीजिए, मूलाकर जो स्तन ढकने का टैक्स उस समय होता था मलाबार और मैसूर में, उसको मूलाकर बोलते थे। ये सामंतवादियों ने लगाए थे महिलाओं के ऊपर, दलित महिलाओं के ऊपर। उससे निजात अगर किसी ने दिलाया तो टीपू सुल्तान ने दिलाया था, मूलाकर से उनको आजादी। और दूसरी चीज मैं बता दूं आपको, टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों को तमाम तोहफे दिए। मेलकोट मंदिर में उन्होंने सोने चांदी के बर्तन दिए। और शिलालेख में चीज उल्लिखित है, नंजान गुड़ के श्री कांतेश्वर मंदिर में टीपू का दिया हुआ रत्नजड़ित कप आज भी मौजूद है। ऐसे श्रृंगेरी जो पीठ है शंकराचार्य जी की, उसमें कुछ लोगों ने, लुटेरों ने हमला किया था। उसमें टीपू सुल्तान से उस शंकराचार्य ने मदद मांगी थी। और टीपू सुल्तान ने उस समय 200 उनकी जो मुद्रा थी, उस मुद्रा का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो मदद उन्होंने किया था। टीपू सुल्तान ने तमाम तोहफे दिए थे शंकराचार्य को। क्या बात कर रही हैं आप? टीपू सुल्तान जो सामाजिक न्याय को लेकर के हमारे मंदिरों में भी उन्होंने दान किया, हमारे लोगों को, हमारे पिछड़ों। तो फिर वो कौन लोग थे? वो कौन लोग थे जिनका कत्लेआम किया गया? आपको पता है, एक ऐसा समुदाय है जो कि 200 साल तक अभी भी दीपावली नहीं मनाता, क्योंकि जब वो दीपावली मना रहा था तो वहां पर कत्लेआम हो गया था। और उस घटना के बाद आज भी कर्नाटक का वो समुदाय दीपावली नहीं मनाता। विक्रम संपत ने अपनी किताब में लिखा है कि महिलाओं के साथ कैसे शोषण किया गया था, कैसे जबरन धर्मांतरण हुआ था। उस इतिहास को भी आप नजरअंदाज कर देंगे? प्रिया जी, इतिहास टीपू सुल्तान का वास्तव में आप देखेंगी तो उन्होंने पूरा जीवन महिला सम्मान के लिए, पिछड़ों दलितों के सम्मान के लिए उन्होंने काम किया। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी शहादत दी। वो भी चाहते तो माफी वीर बन जाते, उनकी जान बच जाती। संजय जी, किसका इतिहास सही है? अशोक जी जो बता रहे हैं वो क्या सही है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी और तमाम तथ्य कहते हैं वो सही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की अप्रोच हमेशा से ऐसे लोग जो हिंदुओं का संहार करते रहे, जो इस देश में जजिया कर लगाते रहे, जिसकी तलवार पे ये लिखा था कि ये खुदा का मेरे लिए हुक्म है कि मैं पूरी दुनिया को काफिरों से समाप्त कर दूं, ऐसे तलवार को लेकर भारत के अंदर राज्य करने वाले ऐसे ही टीपू सुल्तान जैसे लोगों का ये हमेशा से समर्थन करते रहे। और ये लगातार हिंदू परंपराओं को नष्ट करने वाले, जजिया कर लगाने वाले, हिंदुओं का संहार करने वाले और देश के अंदर मुस्लिम शासन की स्थापना करने वाले लोगों के समर्थन के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। अच्छी बात है कि अब समाजवादी पार्टी के अंदर से समाजवादी पार्टी के विधायक ही समाजवादी पार्टी के ऐसी अप्रोच का विरोध कर रहे हैं। अशोक जी, मैंने आपको पूरा समय दिया। अशोक जी, 1 मिनट, मैंने आपको पूरा समय दिया, एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैंने आपको पूरा समय दिया ना, एक बार उनको बोलने दीजिए। संजय जी, देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से ही मुस्लिम परस्त राजनीति की आलंबरदार रही है। इसीलिए जो भी मुसलमान, जो भी मुस्लिम शासक इस देश के अंदर मुस्लिम परस्त राजनीति करेगा,
जजिया कर लगाएगा, हिंदुओं का धर्मांतरण करेगा, काफिरों की गर्दन काट कर अलग कर देगा, ऐसे लोगों के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा उन्हें आदर्श के रूप में स्थापित करती रही है। और मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि आज भी टीपू सुल्तान की तलवार रखी है और उस तलवार में अरबी में यह खुदा का हुक्म ताबीर है कि इस पूरी की पूरी धरती को काफिरों से समाप्त कर दिया जाए। और यही समाजवादी पार्टी की अप्रोच है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज उसी के पक्ष में तर्क दे रहे हैं और पूरी समाजवादी पार्टी केवल नवाजवादी पार्टी बनते हुए मुस्लिम परस्त राजनीति की टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में शरिया कानून लागू किया था, क्या सपा भी यही चाहती है? देखिए प्रिया जी, पार्शियल नॉलेज इज डेंजरस। और इन्होंने तो इतिहास को विकृत किया। आपको पता है ना, एनसीईआरटी और सीबीएसई की किताबों में स्तन टेक्स्ट जो था मैटर, उसको हटा दिया इन लोगों ने। क्यों हटा दिया? शर्म आती थी इनको कि इनके पूर्वजों ने, इनके सामंतवादी पूर्वजों ने, मनुवादी पूर्वजों ने वैसा कुकृत किया था पिछड़े दलितों की महिलाओं के साथ। इसी शर्म से ओतप्रोत होकर के इनकी सरकार ने जो स्तन ढकने का जो टेक्स्ट का जो प्रकरण था कक्षा 9 की किताबों में, क्लास 9 की किताबों में, वो हटा दिया। पूछिए इनसे क्यों हटाया? इसीलिए हटाया। तो ये लोग तब भी, मनुवादी सोच वाले भाजपा के लोग तब भी शोषण करते थे पिछड़े दलितों के खिलाफ, आज भी शोषण करते हैं पिछड़े दलितों के खिलाफ। उस समय भी अगर कोई राजा इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है, बिना तब भी इतिहास की बातों को विरोध किए हैं, आज भी विरोध करते हैं। जो इस देश के अंदर शरिया कानून को लाने वाला, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। वाला, विक्रम संपत ने अपने इतिहास का किताब लिखी थी, उसके आखिरी पन्ने में बाकायदा उन्होंने लिखा था कि टीपू सुल्तान ने कैसे मंदिरों को तुड़वाया, कैसे धर्मांतरण हुआ, बाकायदा प्रमाण के साथ उन्होंने इसका जिक्र किया था। देखिए, तमाम इतिहासकार तमाम दौर में मिलेंगे जो उनका अलग अलग मत था हर राजा के प्रति। हर राजा के प्रति इतिहासकार अपने अपने सोच के हिसाब से लिखता था। लेकिन अगर आप उसे जो उस समय के इतिहासकार जो किसी पक्ष के नहीं थे, जो निष्पक्ष रूप से इतिहास किताबों में लेख तो ये तय कौन करेगा? ये समाजवादी पार्टी तय करेगी या यहाँ पर बैठ के अशोक यादव तय करेंगे? ये तो देखिए, ये जनता तय करती है। आप कर्नाटक में मैसूर में जाकर पूछिए जनता से कि टीपू सुल्तान का शासन कैसा था। वो बताएंगे टीपू सुल्तान गरीबों के मसीहा थे। वो बताएंगे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो चाहते तो वो भी माफी वीर की तरह माफी मांग के अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी। क्या बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की? टीपू सुल्तान के पैरों के धूल नहीं ये लोग हैं। टीपू सुल्तान को चलें क्रिटिसाइज करने, सिर्फ एक रीजन है, टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में का एक रीजन है। सुनिए संजय जी, अशोक यादव जी, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि एक धड़ा ऐसा है जो कि टीपू सुल्तान को पसंद करता है। अभी भी कई जगहों पर सरकारी कार्यक्रम बकायदा होते हैं, बड़े लेवल पर होते हैं। देखिए, मुस्लिम परस्त राजनीति करने वालों के लिए टीपू सुल्तान एक नायक हो सकते हैं। धर्मांतरण करने वालों के लिए टीपू सुल्तान एक नायक हो सकते हैं। लोगों को जजिया करके वसूलने वालों के लिए टीपू सुल्तान एक नायक हो सकते हैं। और उसी की परंपरा के बचे हुए लोग समाजवादी पार्टी में रहकर टीपू सुल्तान के स्तुति का गान करते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान का सारा इतिहास सामने है। अब इस देश में जजिया कर लगाने वालों को, महिमा मंडित करने वालों को जनता ने डस्टबिन में फेंक दिया है। और ऐसे लोग जिनके ये मंसूबे हैं कि इस देश के अंदर जजिया कर लगे, इस देश में धर्मांतरण हो, इस देश में लोगों का धर्म तलवार के ढाल के आधार पर बदल दिया जाए, अब यह स्वीकार नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम परस्त राजनीति करने के लिए ऐसे मुस्लिम नेताओं को सामने लाती है। ये वही राजनीतिक दल है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। चलिए ठीक है, तूफानी सरोज ने एक बात बोली सदन के भीतर, ठीक है, तूफानी सरोज ने एक बात बोली सदन के भीतर, तो बीजेपी ने इसे सांप्रदायिक रंग क्यों दे दिया? सांप्रदायिक रंग नहीं, जो है सच की तरह कहा। अगर टीपू सुल्तान आदर्श जजिया कर लगाना है, अगर टीपू सुल्तान का कारनामा धर्मांतरण करना है, अगर टीपू सुल्तान का काम है कि जो हिंदू है उनकी गर्दन काट दी जाए, उनको जीवित रहने के लिए धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, तो ऐसे आदर्श समाजवादी पार्टी के सपनों में हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी व्यवहार में ऐसी
परस्त राजनीति करने वाली, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली और हिंदुओं को दमन करने वाले लोगों को स्वीकार करने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। एक प्रताड़ना ऐसे मुस्लिम लोगों को अपने नायक के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं, लेकिन